हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो में हम भाषा अध्ययन यानी कि भाषा व्याकरण से सर्वनाम और उसके भेद सीखेंगे। ये हमारा व्याकरण पाठ से दूसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेद सीखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द का दूसरा पार्ट है, इसलिए यहाँ मैंने सेकंड नंबर लिखा है। सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी कहते हैं। अब देखिए, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सर्वनाम यानी कि सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा हमने देखा कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो अगर ये लेने के बजाय हम सर्वनाम का यूज़ करें तो वाक्य कैसे बनते हैं, जैसे कि राम बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। उसकी एक छोटी बहन है, वह भी उसकी तरह बहुत होशियार है। तो यहाँ पर जो मैंने उसका, वह, यह शब्द यूज़ किया, यही हम नाम की जगह पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसे ही कहा जाता है सर्वनाम। कुछ उदाहरण देखते हैं। वह घर में अकेली थी, यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम होगा। हम एक हैं पर क्या करें, क्या। देन यह पूर्णिमा की रात है, यह। मैं अब कोई शैतानी नहीं करूँगा, मैं और कोई, यह सर्वनाम का उदाहरण है। आज तुम मेरे साथ चलो, तुम एक सर्वनाम होगा। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सब बहुत ही आसान है, हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के विषय में, यानी कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है या फिर लिखा जा रहा है, उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें 3 चीज़ें आती हैं: प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है महाराणा प्रताप जी के बारे में, तो इस केस में जो टीचर हैं वो प्रथम पुरुषवाचक होगा। जो स्टूडेंट है यानी जो सुन रहे हैं वो मध्यम पुरुषवाचक होगा। और क्लास में महाराणा प्रताप जी के बारे में बात किया जा रहा है, तो महाराणा प्रताप क्या होंगे? अन्य पुरुषवाचक। जैसे कि प्रथम पुरुषवाचक का मतलब है मैं और हम का प्रयोग होता है। जैसे कि टीचर ने कहा कि मैं आज आपको महाराणा प्रताप जी के बारे में बताऊंगी, या फिर आज हम महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों चीज़ों में मैं और हम क्या होगा? प्रथम पुरुषवाचक। मध्यम में तू, तुम या आप। जैसे कि टीचर ने कहा कि तुम सब बच्चे अपनी पुस्तकें खोलें, या फिर आप सभी बच्चे अपनी पुस्तकें खोलें और महाराणा प्रताप जी का चैप्टर स्टार्ट करें। तो इसमें तू, तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक होगा। और अन्य, 2 व्यक्ति जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, टीचर और स्टूडेंट महाराणा प्रताप जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप जी क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण है, मैं समझ गया कि वह मेरे पैसे नहीं देगा। अब यहाँ पर मैं जो होगा, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो प्रथम पुरुषवाचक, और वह यानी कि अन्य पुरुषवाचक, तीसरा कोई है। तुम चलो मैं आता हूँ, तुम यानी कोई सामने बैठा है यानी मध्यम पुरुषवाचक, और मैं यानी कि प्रथम पुरुषवाचक। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से समझ में आ रहा है कि जो चीज़ है वो फिक्स है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगी तो अगर वो फिक्स है तो उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह मेरा घर है तभी तो मैंने कहा कि वह मेरा घर है, यानी कि निश्चयवाचक। फिर मेरे मित्र हैं, सेंटेंस में वे जो है वो सर्वनाम होगा, लेकिन क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अच्छे से समझते हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, तो वे यहाँ पर निश्चयवाचक होगा। यह मेरी गाय थी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सब आ गए हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये किताबें मेरी हैं, यह घर मेरा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो चीज़ें हैं, जो सेंटेंस है, वो पढ़ के आपको पता चलेगा कि कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है कि किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उसके बारे में
निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, सही तरीके से मालूम नहीं पड़ रहा है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज घर पर कोई आ रहा है, देखिए यहाँ पर कोई यानी कौन आ रहा है मुझे नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पानी में कुछ गिर गया है, कुछ क्या गिरा मुझे नहीं पता, तो इसे बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उदाहरण है, शायद दरवाजे पर कोई है, तो कोई। आज कौन आ रहा है, कौन। घर पर कौन है, कौन। किसी ने कुछ कहा था, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोएगा वो खोएगा। यहाँ पर डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, जैसी वैसी, जो वो। और देखते हैं उदाहरण, आज नकद कल उधार, आज कल। जब जागो तभी सवेरा, जब और तभी। जो सोता है वो खोता है, जो और वो। ये सब डिपेंडेंट है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा यहाँ पर। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है, यानी क्वेश्चन मार्क, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, कौन है यह। उदाहरण है, घर पर कौन आया था, तो कौन, बट लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने गृह कार्य नहीं किया, आज कौन देरी से आया। किसने फूल को तोड़ा। लास्ट भेद है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप पर्सनल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि निजवाचक सर्वनाम वे हैं जिनके प्रयोग से निजत्व या अपने आप का बोध होता है, यानी खुद के बारे में बोलना या फिर खुद की चीज़ों के बारे में बोलना। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना। मैंने अपना काम पूरा किया, तो मैंने। अब देखिए उदाहरण है, ये काम मैंने किया है, तो मैंने निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं। मेरे पैर में दर्द है, मेरे। मुझे नींद आ रही है, मुझे। निजवाचक सर्वनाम। अब ये कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिनमें हम सर्वनाम और उनके भेदों को और अच्छे से समझेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम खोजकर भेद सहित लिखिए। पहला है, ऊँट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचा रहे थे। अब यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है सर्वनाम, अपनी यानी निजवाचक। दूसरा है, हम भी एक जहाज में सवार हो गए, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। अब इस वाक्य में जो कुछ है वह अनिश्चयवाचक होगा, मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अपना निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।